पीडीपी में अब भी बगावत जारी है और अब पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद खलील ने इस्तीफा दे दिया है। इसे पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी में बगावत की आवाज और तेज हो गई है। पीडीपी में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक एक करके पार्टी के सीनियर लीडरान एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम बगावत करके पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और ऐसे में महबूबा मुफ्ती की पार्टी के मुस्तकबिल पर अभी से खतरा मंडराना शुरू हो गया है। पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद ने पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। मैंने अपने वर्करों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने वोटरों के साथ मशवरा करके ये फैसला लिया है। ये आज का मेरा फैसला नहीं है। 2-4 महीने से मैं लगातार अपने वर्करों से, अपने वोटरों से, अपने हमदर्दों से मशवरा करके मैंने ये फैसला लिया। फैसला इसलिए लिया कि जो मैं आगे कदम ले लूँगा उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, मेरी कंस्टिट्यूंसी को फ़ायदा होना चाहिए, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा होना। जराये के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने पार्टी का साथ छोड़ने वाले मोहम्मद खलील को काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद खलील ने साफ किया कि वो अब पार्टी के साथ जुड़े रहने में बेहतरी नहीं समझते हैं। इज्जत के लिए रहना चाहिए, लोगों की तरक्की के लिए रहना चाहिए। उस पार्टी के जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो अगर सही सलामत है तो नहीं निकलना चाहिए। हमने बड़ी कोशिश की, 4 साल से हमारे सीनियरों ने कोशिश की, कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए मैंने भी आज इस पार्टी से अलहदगी इख्तियार की, अपने वर्करों, अपने लोगों के मशवरे के मुताबिक। उन अफराद को जिन्होंने इसको बनाने में कलीदी रोल किया, उनको अगर बेइज्जती हो जाए, मुझे नहीं लगता फिर इस जमात में रहने का। असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले मोहम्मद खलील का इस्तीफा पीडीपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसके पहले भी कई सीनियर लीडरान पीडीपी का साथ छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें जावेद मुस्तफा मीर और हसीब द्राबू जैसे नाम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब ऐसे में सवाल उठने ये लाजमी है कि आखिर ये सीनियर लीडरान पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, पार्टी का दामन क्यों छोड़ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया है और इनके पार्टी छोड़ने के बाद क्या बाकी लीडरान भी पीडीपी का दामन छोड़ सकते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल है जो जहन में उठने लाजमी है और आने वाले वक्त में पीडीपी का मुस्तकबिल क्या होने वाला है और इन लोगों का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा, ये कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये तमाम ऐसे सवाल है जो जम्मू कश्मीर के रियासत के अंदर अपने आप में काफ़ी अहम मायने रखते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अभी फ़िलहाल गवर्नर रूल नाफिज है और आगे आने वाले वक्त में जब भी असेंबली इंतखाबात होंगे उससे पहले ही लीडरान एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो बहुत कुछ सोच समझ कर जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने जो पार्टी वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सियासी पार्टी उनके मफाद के लिए अच्छी है, कौन सी मुल्क के लिए अच्छी है, किस में जाना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। और इन सब के बीच ऐसे हालात में एक एक करके पार्टी के सीनियर लीडर एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम बगावत कर रहे हैं और पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी के मुस्तकबिल पर भी खतरा मंडराना शुरू हो गया है, क्योंकि पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद ने पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। सैयद तजम्मुल हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनगर से मजीद बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तजम्मुल, ये वक्त नहीं आसान कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक एक करके पार्टी की जो सदस्यता है और मेंबरशिप है उससे इस्तीफा दिया जा रहा है, बड़े बड़े जो लीडरान हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं पीडीपी से। क्या लगता है कि अब पार्टी का जो मुस्तकबिल है, खासतौर पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का मुस्तकबिल, वो कहीं ना कहीं खतरे में होने शुरू हो गया है? बिल्कुल शाहबाज, अगर आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने रियासत में सरकार बनाने का फैसला किया, उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मोहम्मद खलील बंद को काबीना या वज़ीर ममलिकत के दर्जे तक नहीं लाया, जिस पर जभी से जो मोहम्मद खलील बंद हैं जो कि पीडीपी के और मुफ्ती मोहम्मद सईद के करीबी रिश्तेदारों में से एक हैं और पीडीपी के उस पुलवामा और आसपास के इलाके में पार्टी को बेहतर बनाने की कोशिशों में मोहम्मद खलील बंद ने बेहतर रोल अदा किया और मुफ्ती मोहम्मद सईद के करीबी साथियों में से एक शुमार किए जाते थे। लेकिन उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती ने कमान संभाली तो मोहम्मद खलील बंद को उस वक्त वजीर एग्रीकल्चर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर सामने लाकर मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद महबूबा मुफ्ती का पुलवामा और उसके आसपास के इलाके में उनके वोटरान वर्करों को एक बहुत बड़ा उस वक्त इफ्तिखार भी हासिल हुआ। लेकिन मोहम्मद खलील बंद के साथ में जब हम
2014 के इंतखाबात की बात करके तो दो अहम कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती हैं, पुलवामा और राजपुरा। उस वक्त पीडीपी के पास लिमिटेड चॉइस था कि साउथ कश्मीर से किसको वजीर बनाया जाए। खासकर उस एरिया में उस वक्त डॉक्टर हसीब द्राबू का नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा और वजीर खजाना के तौर पर कैबिनेट में शामिल किए गए। लेकिन मोहम्मद खलील बंद की नाराज़गी उसी से शुरू होगी और धीरे धीरे नाराज़गी जो है दूरियां इख्तियार करनी पड़ी। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने जब उन्हें एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया, हलफ बर्दारी हुई। उसके बाद पीडीपी के साथ दोबारा मोहम्मद खलील बंद के जो रिश्ते हैं उसमें बेहतर होने लगे। वक्त गुजरता गया और सरकार जब गिर गई उसके बाद एक कयास आ रही थी कि शायद मोहम्मद खलील बंद जो है पार्टी की कई अहम मीटिंग से दूर रहे और कई नाराजगियों को बताया। उन्होंने कहा कि जिन ओहदेदारों को पार्टी में उतनी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं की है आज वो बड़े ओहदों तक पहुंच गए और उनको नाराज़गी के साथ हद की इज़्ज़त का भी दावा कई बार करना पड़ा और हद तक आमिर सलूक से भी उन्हें गुजरना पड़ा। यानी उन्हें कहा कि इज़्ज़त नफ्स से बढ़कर कोई बात नहीं है, लिहाजा वो पार्टी से दरकिनार हो रहे हैं। लेकिन ज़राए के हवाले से खबर है कि मोहम्मद खलील बंद न सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर एक बड़ी रीजनल पार्टी कुछ दिनों के बाद ज्वाइन करने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है क्योंकि दूसरी रीजनल पार्टी को साउथ कश्मीर में और खासकर पुलवामा, राजपुरा और आसपास के इलाके में उतना ज़्यादा अवामी मैंडेट हासिल नहीं हुआ। लिहाजा मुझे लगता है कि जहाँ एक तरफ पीडीपी को कहीं ना कहीं इस एरिया से नुकसान ज़रूर होगा, मोहम्मद खलील बंद की सियासी बसीरत, उनका तजुर्बा, नरम मिजाजी और लो प्रोफाइल पॉलिटिक्स करने का उनका जो अंदाज था उससे जरूर नुकसान होगा। लेकिन साथ ही एक बार देखना होगा कि जब पीडीपी दो बार इख्तिदार में आई, 2005 में आई, तो वजीर मामलिकत R&B के वजीर की हैसियत से पीडीपी ने मोहम्मद खलील बंद को सामने लाया और जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी तो उन्होंने उनका स्टेटस अप करके कैबिनेट में ले लिया, जिसका गालिबन मकसद ये हुआ कि पीडीपी के जो इस वक्त हालात ज्यादा बेहतर नहीं है, बहुत सारे लीडरान हैं जिनका एक ग्रुप बना हुआ है और इस ग्रुप में मुझे लगता है कि पहला इन्फिल्ट्रेटर जो था वो मोहम्मद खलील था, जो उस ग्रुप से बाहर निकलकर काफी सारे लोग अभी भी हैं जो इस सोच में है कि पीडीपी से निकलकर वो यहाँ की एक लेकिन वजूहात तो तलाश नहीं होगी ना तजम्मुल, वजूहात तो तलाश नहीं होगी कि ठीक है ये उनका अपना जाती फैसला हो सकता है कि वो एक पार्टी से छोड़कर दूसरी रियासती जो बड़ी पार्टी है उसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर वो पीडीपी को छोड़कर दूसरी में जा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो वजूहात होगी। क्योंकि आप बता रहे हैं कि पिछली सरकारों के अंदर उनको काफी अच्छा ओहदा जरूर दिया गया था, लेकिन अब ऐसा क्या वक्त और कैसी आफत आ पड़ी है कि अपने तमाम लीडरान के जो है वो निकलने का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ जो उनके कारकुनान हैं वो सब एक साथ जा रहे हैं। शाबाश, देखिए सियासी मामलात अपनी जगह, जब हमने ग्राउंड लेवल पर इसका वर्कआउट किया और देखना चाहा कि हमने देखा कि मोहम्मद खलील बंद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से अंजाम अपने फ़राइज़ दे रहे थे, वहाँ पर पीडीपी के और भी लीडरान हैं जो गुज़श्ता 1-2 साल से सरगर्मियाँ कर रहे हैं। बताया जाता है कि मोहम्मद खलील बंद ये पीडीपी की पार्टी प्रेसिडेंट की नोट्स में लाई कि वहाँ पर कई अफराद जो हैं वो इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ कर रहे हैं। इसके क्या माने निकाले जा सके, क्या आने वाले दिनों में उन्हीं को फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है या मोहम्मद खलील बंद की सियासी बसीरत और उसको तजुर्बे को नज़रअंदाज किया जाएगा। लेकिन देर सवेर से ही सही पीडीपी को अपनी इस इलेक्शन पॉलिसी के बाद, खासकर साउथ कश्मीर में जो हालिया इलेक्शन हुई उसके बाद वर्कआउट और पोस्टमार्टम करने की जरूरत होगी हालात का कि किस तरह से पीडीपी से ये लोग अलग अलग करके निकल रहे हैं। हालांकि मोहम्मद खलील बंद ने एतराफ़ किया कि उन्हें पार्टी में जिस तरह से नाराज़गी थी, जिस तरह से वो कह रहे थे कि जहाँ वो जाते थे उन्हें उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती थी, लिहाजा वो पार्टी से दरकिनार हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लीडरान पार्टी में हैं जिनका रोल इंतहाई कम है, लेकिन इसके बावजूद भी उन लीडरान ने हमें खाते में नहीं लाया। यानी गर्ज कहीं ना कहीं मतलब और मकसद साफ है कि जो लीडरान पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनके पास दो एजेंडे हैं पार्टी छोड़ के। एक तबका कहता है कि उन्हें पार्टी ने नजरअंदाज किया, दूसरा तबका कहता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की क़यादत खत्म होने के बाद उन्हें पार्टी में वो वलवला, वो जोश और वो डिसिप्लिन नजर नहीं आया और कई फैसले इज्तिमाई फैसलों के बजाय जाती तौर पर लिए गए। यानी दो अहम चीजों के साथ ही दूसरी पार्टियों का रुख, जिनमें जावेद मुस्तफा मीर वगैरह शामिल है जो कि दूसरी पार्टियों में चले गए, उन्हें कहा कि मुफ्ती के बाद हमें वो क़यादत नजर नहीं आई। लेकिन आज के मोहम्मद खलील बंद के पार्टी से निकलने से वाकई साउथ कश्मीर में पीडीपी को एक और झटका लगा, काफी नुकसान है। डॉक्टर हसीब द्राबू पहले ही कह चुके वो पीडीपी के साथ नहीं है और डॉक्टर हसीब द्राबू भी उस वक्त पीडीपी को ये बातें सुनाने पर मजबूर है जब
जब उन्हें काबीना से रुखसत किया गया, जब उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर का मसला एक इकोनॉमिक सोर्स का मसला, इक्तिसादी मसला है, कोई सियासी मसला नहीं है, जिसमें बाद में पीटीपी ने उन्हें न सिर्फ काबीना से रुखसत किया बल्कि बाद में उन्हें मजलिस शूरा का मेंबर दोबारा बनाया। लेकिन उस पर डॉक्टर द्राबू ने कहा कि वो पीटीपी का किसी भी शूरा का हिस्सा नहीं, वो पार्टी छोड़कर गए हैं। मोहम्मद खलील बंद का इशारा साफ है कि उन्हें पार्टी में इज्जत की कमी का जो एहसास होने लगा और जो पार्टी में चंद अफराद हैं जो पार्टी को बगैर किसी जिम्मेदारी, बगैर मेहनत मशक्कत के पार्टी को हाईजैक करने में लगे हैं, इसलिए वो पार्टी छोड़कर जाते हैं। गालिबन इसका मतलब साफ तौर पर है कि आने वाले चुनाव में अभी बहुत ज्यादा दूरियां पीडीपी से, कांग्रेस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जिस एरिया में आपको मैंडेट सिक्योर नहीं होगा वहां से भी पार्टी लीडरान जो है पार्टियां छोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत लेकिन तजम्मुल जिन लीडरान का आपने जिक्र किया है, जावेद, मुस्तफा मीर और डॉक्टर हसीब द्राबू, और जो कि अब खलील बंद साहब इन्होंने छोड़ दिया है, और आप ये भी कह रहे हैं कि अभी क्योंकि असेंबली इंतखाबात में वक्त है, कुछ और भी ऐसे बड़े लीडरान हैं जो कि पार्टी से रुखसत हो सकते हैं, वो अपना दामन छुड़ा सकते हैं। क्या ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो तमाम बड़े लीडरान हैं वो एक रियासती बड़ी पार्टी के अंदर अगर जाकर जुड़ते हैं तो वो इससे मजबूत होगी, या क्योंकि नेशनल लेवल की जो पार्टियां हैं उसको कहीं ना कहीं खतरा महसूस होगा, क्योंकि ये सब लोग तो एक साथ इज्तिमाई तौर पर पहुंच रहे हैं उसी जगह पर? बिल्कुल, देखिए ये जो पार्टियों से निकलने का सिलसिला है, चूंकि जावेद मुस्तफा मीर भी ये वाहिद पीटीपी में ये कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर तीनों जो है मिनिस्टर रुखसत हो रहे हैं, डॉक्टर हसीब द्राबू, मोहम्मद खलील बंद, जावेद मुस्तफा मीर, उन्होंने JKPM ज्वाइन किया शाह फैसल का, गालिबन जिसका मकसद था कि जम्मू कश्मीर में अब बदलाव की ज़रूरत हो, रिवायती सियासत से हटकर अब जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कुछ अमली तौर पर करना होगा। लेकिन आने वाले दिनों में एक और तबका है जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना का भी एक ग्रुप है, उसके बाद डॉक्टर हसीब द्राबू का भी एक ग्रुप है, उसके बाद दूसरे कई ग्रुप है। उम्मीद की जाती है कि एक तबका जो है वो एक तीसरे महाज को ढूंढने की तलाश कर रहा है कि रीजनल पार्टीज से ही जो लोग जो इत्तेफाक रखते हैं इस थर्ड फ्रंट से, तीसरे क़याम से, तीसरे महाज से, वो उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन बेशतर लीडरान जो है, जो अभी तक हमने ग्राउंड पे जाकर जायजा लिया, उसमें कई लीडरान जो है एक बड़ी रीजनल पार्टी के साथ ही जाएंगे, जिनके बारे में बताया जाता है कि आने वाले दिनों में पार्लिमानी चुनाव में सबकत हासिल करने के बाद शायद ये पार्टी जो है आगे अच्छा मैंडेट लेकर आएगी। और ये इंडिविजुअल फेसेस जो पार्टी से निकल रहे हैं, लगता है कि अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में चुनाव के बाद उनके पास पावर होगा, अगर पावर नहीं होगा तो वो अवाम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हालांकि लीडरान ने साफ कहा कि जो अवाम का फैसला होगा, जो उनका पार्टी काडर है, उनके साथ सलाह मशवरा किया जाएगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर साफ लग रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से एक और ग्रुप निकलने की तैयारी कर रहा है, या तो वो रीजनल फ्रंट के साथ जाएगा या एक बड़ी रीजनल पार्टी के साथ जाएगा। जैसे बशारत बुखारी साहब, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती के दौर में वो भी पार्टी से निकलने नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं। और सारे कई फेसेस हैं जो कि मिनिस्टर भी थे, पार्टी के अहम जिम्मेदार भी थे, वो भी एक नेशनल अलायंस के बारे में सोचते हैं, जिसके साथ ही न सिर्फ जम्मू कश्मीर में उनका इनफरादी जो इस वक्त करियर है वो ख़त्म होने से पहले कहीं किसी डगर पर पहुंच जाएगा। लेकिन पार्टी क़यादत ने कई बार इस तरह की मीटिंगों को इनेकाद करने का फैसला किया। हालिया दिनों आपने देखा होगा अनंतनाग में PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग की, और कुछ दिन से श्रीनगर की कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में मीटिंग चल रही है, जहां पर लीडरान जो हैं पार्टी छोड़कर चले गए हैं या अलहदा हुए हैं, वहां पर नए चेहरों को तलाश तो करने की जो लीडरान पार्टी छोड़ रहे हैं, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें और एक तबका जो है वो उन रीजनल पार्टी के साथ रहेगा, नेशनल और वर्सेस रीजनल अगर हो जाता है तो क्या तीसरा महाज बनने के कितने ज़्यादा इम्कान यहाँ पर नजर आते हैं? क्योंकि आप कई सारे लोगों को आपने गिना दिया है, क्या वो तमाम लोग एक साथ मिलकर तीसरा महाज बनाने की कोशिश करेंगे ताकि दोनों जगह पर अपना जो है एक स्टैंडर्ड कायम कर रखा जा सके, और जब भी असेंबली के इंतखाबात होंगे तो वो उसी तरफ से जहां पर जिनकी तरफ सत्ता आती दिखाई देगी उसी तरफ उनका झुकाव हो जाए? बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरह से हमने देखा बशारत बुखारी ने उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि अवाम फैसला करेगी। डॉक्टर हसीब द्राबू ने कहा कि फ़िलहाल सियासत से दूर अवाम के मामलात बाद में सुने जाएंगे, फ़िलहाल वो तमाम नाराज़गी और किसी भी पार्टी के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की। उसके बाद सईद अल्ताफ बुखारी साबिक वज़ीर ख़जाना, साबिक वज़ीर तालीम, मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट में रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि अपना फैसला वो उन्होंने महफूज रखा हुआ है। जावेद मुस्तफ़ा मीर ने डॉक्टर शाह फैसल को ज्वाइन किया है। यानी ये जो फोरम है, इन्होंने कंसेंसस बनाने की कोशिश की कि एक ऐसा मतबादिल इत्तेहाद बनाया जाए जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के
जो मैंडेट के साथ आवाम को ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा, वो कोशिश करेंगे कि आवाम के पास जाकर कहेंगे अब वो न नेशनल कॉन्फ्रेंस है न पीडीपी है। लेकिन कश्मीर में आपने देखा हो कि कुछ दिनों से जिस तरह से आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से 3-0 स्वीप किया, हालांकि पोल परसेंटेज कम ही रहा लेकिन पार्टी ने ही स्वीप किया, और उसके बाद इंजीनियर रशीद को शाह फैसल ने साथ दिया, उन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किया। यानी रियासत जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है कि इन्होंने कोशिश करनी होगी कि तीसरे महज को कामयाब करें, जिसमें मोहम्मद यूसुफ, तारिक आमी हकीम, मोहम्मद यासीन, गुलाम हसन मीर जैसे चेहरे शामिल हैं। लेकिन जो हमने इन एरियाज का दौरा किया वहां पर हमने पाया कि मोहम्मद खलील बंद का झुकाव जो है वो एक रीजनल पार्टी की तरफ है। उन्हें कौमी पार्टी में जाने से लगता है कि शायद नुकसान हो सकता है, और तीसरे महज की तरफ जाने से लगता है कि उस तीसरे महज को उभरने में वक्त लग सकता है। और जहां तक रीजनल पार्टी की बात है, मुझे लगता है रीजनल पार्टी में मैंडेट के बाद बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर सईद अल्ताफ बुखारी रीजनल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो पहले से उनका यहाँ पर सीनियर लीडर मौजूद है, हालांकि वो हार गया था इलेक्शन, लेकिन उनका कद और उनकी नजदीक जो अमर अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने काफी ज्यादा बारीकी से इस चीज को बताया। हमारे नाज़रीन भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि आने वाले वक्त में कश्मीर के अंदर किस तरह के हालात पैदा होंगे, इन सियासी पार्टियों के अंदर कौन किसके साथ जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा। लेकिन वोट जरूर करना है क्योंकि आने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर तैयारियां जो है अभी से शुरू हो गई है। अलग अलग पार्टीज के अंदर जो लीडरान है वो इधर से उधर मूव करने शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए सैयद तजुमुल आपका। चलिए बढ़ता आगे। जम्मू कश्मीर रियासत में कांग्रेस पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अक्सर लीडर इससे काफी फिक्रमंद है और कांग्रेस के कई लीडरान गुज़िश्ता कुछ महीनों से सैलरी न मिलने की वजह से परेशानी के शिकार नजर आ रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की अंदरूनी हालत ठीक नहीं है और अक्सर लीडर कांग्रेस के बड़े लीडरों से मायूस है। वहीं कांग्रेस के एमएलसी और सीनियर लीडर गुलाम नबी मोंगा इससे मुतमईन नहीं है। उनका कहना है कि पहले ये देखना है कि कांग्रेस ने जो बातें इंतखाबात में रखी थी उससे लोग खुश है या नहीं। ताहम मोंगा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी फिर से आने वाले दौर में एक अच्छी पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने जम्मू के हवाले से कहा कि हम लोग बिखरे नहीं हैं, कांग्रेस मीटिंग्स और लोगों के साथ बात कर रही है ताकि पार्टी की बात लोगों तक पहुंचाई जा सके। क्या मरकज़ में कांग्रेस पार्टी के जो नताइज आए उसके बाद रियासत में भी उसका असर पड़ रहा है? जो रिपोर्ट्स हैं कि कांग्रेस अब बहुत ज़्यादा मुनक़सिम हो रही है। नहीं, देखिए, पहले हमें ये देखना है कि किन हालात में, किन इश्यूज़ पे जो हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन था थ्राउट कंट्री, तमाम हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान में, तो आई थिंक इट वाज एन इशूलेस इलेक्शन। और जो इश्यूज़ उठाए थे हम लोगों ने, अपोजिशन ने, आम लोगों ने, उन इश्यूज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि उसमें पुलवामा अटैक हो गया और उसके बाद बालाकोट का जो ऑपरेशन हो गया, सब उसी की तरफ लग गए। और जो मेन इश्यूज़ थे, मेन इश्यूज़ से लोग दूर रहे और वो मौका नहीं आया पूछने का कि हम उस हुकूमत से पूछते, उस लीडर से पूछते जो 2014 में वादे करके आया था, वो वादे, क्या वो इश्यूज़ पूरे हो गए थे कि नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हम माने कि अब पार्टी जो है रिवाइवल फेज के बजाय वो डिवाइड हो रही है? डेफिनेटली देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तो कभी मरेगी नहीं, विल डेफिनेटली रिवाइव, और हम रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि वक्त आने वाला है, कांग्रेस ही एक मजबूत अपोजिशन बनकर उठेगी और इनके साथ बाज़ाब्ता तौर पर इशू बेस पर हम अपने मसाइल उठाएंगे। लेकिन वहीं रिपोर्ट्स हैं कि एक धड़ा जो है जम्मू में कह रहा है कि अगर कांग्रेस को बचाना है तो जम्मू को भी नुमाइंदगी दी जाए, यानी सदारती ओहदे के लिए वो बात कर रहे हैं। तो इस बीच कह रहे हैं डिवाइडेड ओपिनियन। नहीं, वो देखिए, वो पता नहीं आपको किसने ऐसी बात कही है, लेकिन वो इंटरनल मसला होता है, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन जम्मू से। कभी हमने ऐसी बात आज तक हमारी पार्टी में, वी आर ए सेकुलर पार्टी, जम्मू का प्रेसिडेंट हो, कश्मीर का हो, लद्दाख का हो, वी आर गोइंग इक्वली, हमें कोई उसमें नहीं है। तो हम कम्युनल बेसिस पे स्टेट को डिवाइड नहीं करना चाहते। तो आखिरी सवाल होगा मोगा साहब, साफ लग रहा है कि जो हम आपसे पूछ रहे हैं आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या कांग्रेस यूनाइटेड है या बाकी पार्टियों की तरह अब बिखर गई है, जिसके साए जो है अभी से नजर आने लगे हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ऐसी बात हमारी पार्टी में है। हम रिवाइवल की तरफ गए हैं। परसों हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हमारी मीटिंग होगी जिसमें जनाब आज़ाद साहब भी थे और उसमें थर्ड ईयर डिस्कशन हो गया और हम रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। मीर साहब थे क्या मीटिंग में? हाँ, वो भी थे, वो मीटिंग में थे। तो मैं चाहूँगा कि आगे जाके रिवाइवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं।
पुंछ में पीडीपी को जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पीडीपी कारकुनों की जानिब से जिला सदर शमीम डार की सरपरस्ती में डाक बंगलो पुंछ में एक मीटिंग रखी गई। ताहम पार्टी में बड़ी तादाद में कारकुनों ने हिस्सा लिया और इसकी वजह से यहां पर एक बड़ी अवामी इजलास में ये तब्दील हो गई। इस दौरान पुंछ जिले के सदर शमीम डार ने कहा कि पीडीपी रियासत के लोगों की जमात है। पीडीपी ने रियासत की खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए काम किया है। तो वहीं साबिक एमएलए शाह मोहम्मद तांत्रे ने पार्टी कारकुनान से पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा। तो वहीं दूसरी जानिब पीएम को अच्छे काम करने की नसीहत भी दे डाली। 2002 में जब मुफ्ती साहब बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने रियासत के अंदर ऐसी पॉलिसीज राइज की जो मंशूर अवाम को दिया था, उस मंशूर को अमली जामा पहनाते हुए रियासत में साजगार हालात पैदा किए। अगर आपको ये कहा था कि आपकी इज्जतें और आपके वकार को जो है वो महफूज किया जाएगा, तो मुफ्ती साहब ने अल्लाह के फजल व करम से आपकी इज्जत और वकार को महफूज करके दिखाया। मोदी जी, ये वक्त आता जाता रहता है, आप मर जाओगे लेकिन तारीख में आपका नाम जिंदा रहेगा, या बेहतरीन हुक्मरान के तौर पर या बदतरीन हुक्मरान के तौर पर। और हम ये दुआ करते हैं अल्लाह करे कि आपका नाम बेहतरीन हुक्मरान के तौर पर हो। जिस किस्म के हथकंडे कर रहे हो खुदारा इस मुल्क को तबाह होने से बचाओ।